रात के अंधेरे में घने जंगलों के बीच से गुजरती कच्ची सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ था। इस सड़क के बारे में कहा जाता था कि यहाँ से रात के समय गुजरने वाले लोग कभी सही सलामत वापस नहीं लौटते। यहाँ एक सिर कटी चुड़ैल का साया मंडराता था। लेकिन ये बात सिर्फ कहानियों तक सीमित नहीं थी। गांव के कई लोगों ने इस साय को देखा और महसूस किया था। राहुल, एक शहरी युवक, अपने दोस्तों के साथ गांव आया था। वह एक शोधकर्ता था और भूत प्रेत जैसी कहानियों पर यकीन नहीं करता था। गांव वालों की इन कहानियों को सुनकर उसने ये ठान लिया कि वह इस चुड़ैल के रहस्य से पर्दा उठाएगा। उसने अपने दोस्तों को समझाया और उस कच्ची सड़क पर रात बिताने का फैसला किया। राहुल और उसके दोस्त करण और अंशिका रात 11 बजे उस सड़क पर पहुंचे। उनके पास कैमरे, टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान था। जैसे ही वे सड़क पर पहुंचे, चारों ओर सन्नाटा गहराने लगा। ठंडी हवा के झोंकों ने माहौल को और डरावना बना दिया। अचानक करण को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। वह डरकर चिल्ला उठा, लेकिन पीछे मुड़ने पर कोई नहीं था। राहुल ने इसे उनका वहम कहकर बात को टाल दिया, लेकिन अंशिका ने महसूस किया कि पास के पेड़ से किसी की परछाई उन पर नजर गड़ाए हुए थी। आधी रात के करीब जब वे सड़क के बीचों बीच बैठे थे, अचानक उनकी टॉर्च की रोशनी झपकने लगी। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और उनके सामने एक लंबी सफेद साड़ी पहने और बिना सिर वाली परछाई खड़ी हो गई। उस परछाई के पास एक बांसुरी की धीमी आवाज सुनाई देने लगी। परछाई ने हाथ उठाया और इशारा किया कि वे जंगल की ओर आए। करण और अंशिका डर के मारे हिल भी नहीं पाए, लेकिन राहुल ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हम तुम्हें डरने नहीं देंगे। बताओ, तुम्हारी क्या कहानी है? अचानक चुड़ैल की परछाई बोलने लगी। उसने बताया कि उसका नाम सुहानी था। वह इसी गाँव की रहने वाली थी और उसकी शादी एक अमीर जमींदार से हुई थी, लेकिन उसका पति शक की वजह से उसे मार डालता है और उसके सिर को धड़ से अलग कर देता है। उसकी आत्मा शांत नहीं हो पाए और वह बदला लेने के लिए इस सड़क पर भटकने लगी। जो भी व्यक्ति रात में इस सड़क से गुजरता, उसे वह अपने दर्द का हिस्सा बना ले। उसकी बातों में दर्द और गुस्सा दोनों था। राहुल ने उससे पूछा, तो तुम्हारी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? चुड़ैल ने जवाब दिया, मेरा सिर अब भी जमींदार के घर के तहखाने में है। अगर कोई मुझे मेरा सिर लौटा दे तो मैं इस जगह से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। राहुल ने ये सुनकर तुरंत इस रहस्य को सुलझाने की ठानी, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। जमींदार का घर अब खंडहर बन चुका था और वहाँ जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। राहुल, करण और अंशिका उस खंडहर की ओर बढ़े। जैसे ही वे वहाँ पहुँचे, उन्होंने देखा कि पूरा घर काई और जंगली लताओं से ढका हुआ था। अंदर ही उन्हें अजीब सी गंध महसूस हुई। तहखाने का दरवाजा टूटा हुआ था और वहाँ अंधेरा और सन्नाटा था। तहखाने में पहुँचते ही उन्होंने एक बॉक्स देखा। बॉक्स को खोलने पर उसमें एक खोपड़ी थी। जैसे ही उन्होंने खोपड़ी उठाई, चारों ओर हवाओं का शोर बढ़ गया। एक जोरदार चीख के साथ तहखाने की दीवारें हिलने लगी। राहुल ने खोपड़ी उठाई और उसे चुड़ैल की परछाई के पास लेकर आया। परछाई ने खोपड़ी को अपने हाथों में लिया। तभी एक चमत्कारी घटना घटी। परछाई धीरे धीरे एक खूबसूरत और शांत आत्मा में बदल गई। सुहानी ने राहुल का धन्यवाद किया और कहा, तुमने मेरे दर्द का अंत कर दिया। अब मैं हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊंगी। जैसे ही सुहानी की आत्मा ने विदा ली, जंगल की सन्नाटे वाली सड़क पर चिड़ियों की चहचहाहट गूंजने लगी। गांव वाले भी हैरान थे कि अब उस सड़क पर कोई डरावनी घटना नहीं होती। राहुल ने अपने शोध को एक नई दिशा दी और यह साबित कर दिया कि हर डरावनी कहानी के पीछे एक दर्दनाक सच्चाई छुपी होती है। कहानी हमें ये सीख देती है कि हमें अंधविश्वास और डर से परे जाकर सच्चाई को समझने की कोशिश करनी चाहिए। हर आत्मा के दर्द को समझने और उसे शांति देने का प्रयास करना ही सबसे बड़ा मानवीय धर्म है। सुहानी की आत्मा को शांति मिलने के बाद गांव की वह कच्ची सड़क अब सुरक्षित हो गई थी। राहुल, करण और अंशिका अपने शहर लौट गए, लेकिन सुहानी की कहानी ने राहुल के भीतर एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर। वह सोचता था कि अगर एक आत्मा को शांति नहीं मिली थी, तो क्या ऐसी और आत्माएं भी होंगी जो किसी रहस्य में फंसी हैं। राहुल ने ये ठान लिया कि वह ऐसी कहानियों की गहराई में जाएगा और उन्हें उजागर करेगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इस बार उसका सामना एक ऐसे रहस्य से होगा जो सुहानी की कहानी से भी ज्यादा खतरनाक और डरावना होगा। राहुल अपने रिसर्च के दौरान एक पुराने दस्तावेज पर आया। उसमें लिखा था कि जिस जमींदार ने सुहानी का सिर धड़ से अलग किया था, उस पर भी एक श्राप था। इस श्राप के कारण वह जमींदार मरने के बाद ब्रह्मराक्षस बन गया था और उसकी आत्मा अब भी गांव के पास के खंडहर में भटक रही थी। जमींदार का खंडहर अब एक और बड़ा रहस्य बन चुका था। गांव वाले कहते थे कि जो भी उस खंडहर के पास गया, वह कभी वापस नहीं लौटा। जमींदार की आत्मा को रोकने के लिए कई तांत्रिकों ने प्रयास किए, लेकिन कोई सफल नहीं हो सका। राहुल ने करण और अंशिका को फिर से अपनी योजना में शामिल किया। हालांकि दोनों इस बार थोड़े डरे हुए थे, लेकिन उन्होंने राहुल का साथ देने का फैसला किया।
तीनों खंडहर की ओर निकल पड़े। खंडहर के पास पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। वहां का वातावरण भारी और डरावना था। खंडहर के अंदर जाते ही उन्होंने दीवारों पर अजीब अजीब निशान देखे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने किसी तांत्रिक क्रिया का आयोजन किया हो। जैसे ही वे खंडहर के गहरे हिस्से में पहुंचे, उन्हें अचानक एक भारी आवाज सुनाई दी। तुमने सुहानी को मुक्त कर दिया, लेकिन तुमने मेरे श्राप को और बढ़ा दिया है। यह आवाज जमींदार ब्रह्मराक्षस की थी। जमींदार की आत्मा एक बड़े काले धुएं के रूप में प्रकट हुई। उसकी लाल आंखें और भारी आवाज ने माहौल को और भी डरावना बना दिया। उसने राहुल से कहा, तुम्हें भी मेरे साथ यही रहना होगा। तुमने मेरे आराम को छीन लिया है। राहुल ने हिम्मत दिखाते हुए जमींदार से पूछा, तुम्हें ये श्राप क्यों मिला? क्या इस श्राप को खत्म करने का कोई तरीका है? जमींदार ने बताया कि उसने अपने जीवन में कई निर्दोष लोगों की हत्या की थी। सुहानी उसकी आखिरी शिकार थी, लेकिन उसकी हत्या ने उसके पापों का घड़ा भर दिया। एक साधु ने उसे श्राप दिया था कि वह मरने के बाद एक ब्रह्मराक्षस बन जाएगा और तब तक भटकता रहेगा जब तक कोई उसके पापों का प्रायश्चित न कर दे। जमींदार ने आगे कहा, मुझे मुक्ति तभी मिलेगी जब कोई मेरी आत्मा के लिए 108 दीपक जलाए और भगवान से मेरे पापों की माफी मांगे। लेकिन जो भी इस प्रक्रिया को पूरा करने की कोशिश करेगा, उसे मेरे गुस्से और ताकत का सामना करना पड़ेगा। राहुल ने ये चुनौती स्वीकार की और कहा, मैं तुम्हारे पापों का प्रायश्चित करूंगा। तुमने अपनी जिंदगी में जो किया वह गलत था, लेकिन अगर ये तुम्हें शांति दिला सकता है तो मैं ये करूंगा। अगले दिन राहुल, करण और अंशिका ने गांव के पुजारी से मदद मांगी। पुजारी ने उन्हें 108 दीपक दिए और कहा कि उन्हें खंडहर के भीतर इन दीपकों को जलाना होगा और भगवान का ध्यान करना होगा। लेकिन ये काम आसान नहीं था। जैसे ही उन्होंने दीपक जलाना शुरू किया, खंडहर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। दीवारों से खून बहने लगा और ब्रह्मराक्षस ने उन्हें डराने के लिए अपने साए चारों ओर फैला दिए। दीपकों को जलाते समय जमींदार की आत्मा ने करण और अंशिका पर हमला किया। करण ने हिम्मत दिखाते हुए उसे रोकने की कोशिश की, जबकि अंशिका ने दीपक जलाने का काम जारी रखा। राहुल ने भगवान से प्रार्थना की कि वह उन्हें इस परीक्षा में सफलता दे। आखिरी दीपक जलाते ही खंडहर के भीतर एक तेज रोशनी फैल गई। जमींदार की आत्मा चीखते हुए गायब हो गई। चारों ओर शांति छा गई और खंडहर का डरावना माहौल बदल गया। राहुल, करण और अंशिका ने महसूस किया कि उन्होंने सिर्फ एक आत्मा को मुक्त नहीं किया, बल्कि उस गांव को भी एक बड़े खतरे से बचा लिया। गांव वाले इस चमत्कार को देखकर हैरान थे और उन्होंने राहुल को एक नायक के रूप में देखा। कहानी यह बताती है कि हर बुराई का अंत संभव है, लेकिन इसके लिए साहस, संयम और सही इरादों की आवश्यकता होती है। राहुल, करण और अंशिका ने जमींदार की आत्मा को मुक्त कर दिया था। खंडहर अब शांत हो चुका था और गांव में जीवन सामान्य हो गया था। लेकिन ये शांति ज्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाली थी। राहुल के सपनों में बार बार अजीब दृश्य आने लगे। उसे किसी अजनबी महिला की आवाज सुनाई देती जो उसे मदद के लिए पुकारती थी। राहुल ने इन सपनों को महज एक भ्रम समझकर अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन जब वह सपनों में एक पुराने राजमहल का नक्शा देखने लगा तो उसे एहसास हुआ कि यह एक नई रहस्यमय यात्रा की शुरुआत है। राहुल ने इंटरनेट पर उस राजमहल की जानकारी खंगाली। उसे पता चला कि यह महल उसी जमींदार के पूर्वजों का था जिसका ब्रह्मराक्षस बनने के बाद उसने अंत किया था। इस महल के बारे में कहा जाता था कि वहां एक दुष्ट आत्मा का वास है जिसे सिरकटी रानी के नाम से जाना जाता था। गांव वालों का कहना था कि इस राजमहल में रात को अजीब अजीब आवाजें आती थी। वहां रात में जाने वाले लोग या तो पागल हो जाते थे या फिर कभी वापस नहीं लौटते थे। राहुल ने करण और अंशिका को ये बात बताई। अंशिका इस बार बहुत डरी हुई थी और उसने इस यात्रा में शामिल होने से मना कर दिया, लेकिन करण ने राहुल का साथ देने का फैसला किया। राहुल और करण ने रात को राजमहल जाने की योजना बनाई। उन्होंने साथ में कैमरे, टॉर्च, खाने का सामान और कुछ धार्मिक वस्तुएं रख ली। जैसे ही वे महल के पास पहुंचे, वहां एक अजीब सी गंध और ठंडक महसूस हुई। महल के दरवाजे टूटे हुए थे और अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर पुराने राजा रानी की पेंटिंग्स थीं, जिनकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। जैसे ही दोनों महल के मुख्य कक्ष में पहुंचे, उन्हें एक कमरे से धीमी धीमी बांसुरी की आवाज सुनाई दी। दोनों ने हिम्मत जुटाकर उस कमरे में कदम रखा। कमरे के बीचों बीच एक सोने का सिंहासन था और उसके चारों ओर खून के धब्बे थे। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उनके सामने सिरकटी रानी की परछाई प्रकट हुई। वह सफेद साड़ी पहने थी और उसके सिर के स्थान पर सिर्फ खून का धुंधला निशान था। रानी ने गुस्से में कहा, तुमने मेरे परिवार की आत्मा को मुक्त किया, लेकिन मेरे दर्द को अनदेखा कर दिया। मैं तब तक शांत नहीं हो सकती जब तक मेरी सच्चाई दुनिया के सामने नहीं आएगी। रानी ने बताया कि उसका नाम चंद्रिका था।
वह जमींदार के पूर्वजों में से एक राजा की पत्नी थी। राजा ने युद्ध में हार का दोष चंद्रिका पर मढ़ दिया और अपनी सत्ता बचाने के लिए चंद्रिका का सिर काट दिया। उसकी हत्या को एक दुर्घटना बताकर छिपा दिया गया, लेकिन उसकी आत्मा शांत नहीं हो पाई। चंद्रिका ने कहा, मेरे सिर को महल के तहखाने में छिपा दिया गया है। अगर तुम मेरा सिर ढूंढकर इसे मेरे शरीर के साथ मिलाओगे तो मैं इस श्राप से मुक्त हो जाऊंगी। लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा। राहुल और करण ने तहखाने की ओर जाने का फैसला किया। रास्ते में उन्हें अजीब अजीब आवाजें और परछाइयां दिखाई देने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हो। तहखाने में पहुंचते ही उन्होंने एक बड़ा सा संदूक देखा। संदूक पर अजीब से निशान और मंत्र लिखे हुए थे। जैसे ही राहुल ने संदूक खोलने की कोशिश की, महल के चारों ओर जोरदार चीखें गूंजने लगी। संदूक खोलते ही चंद्रिका का सिर दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही राहुल ने सिर उठाया, महल की दीवारें हिलने लगी और एक काले धुएं का विशालकाय रूप उनके सामने प्रकट हुआ। ये काला धुआं राजा की आत्मा का था, जिसने चंद्रिका को मुक्त करने से रोकने के लिए श्राप की शक्ति को बढ़ा दिया था। काला धुआं राहुल और करण पर हमला करने लगा। राहुल ने साहस दिखाते हुए चंद्रिका के सिर को उसके शरीर के पास रखा और भगवान से प्रार्थना की। जैसे ही चंद्रिका का सिर उसके शरीर के साथ मिला, एक तेज रोशनी फैल गई। काले धुएं की आत्मा जोर से चीखती हुई गायब हो गई। चंद्रिका की आत्मा शांत हो गई और उसने राहुल का धन्यवाद किया। उसने कहा, तुमने मेरी आत्मा को मुक्त कर दिया। अब ये महल भी श्राप से मुक्त हो गया है। महल का डरावना माहौल बदल गया और सुबह होते ही वहां सूरज की रोशनी फैलने लगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर रहस्य के पीछे एक गहरी सच्चाई होती है, और अगर हम सच्चाई का सामना करने का साहस दिखाएं तो हर श्राप और अंधकार को खत्म किया जा सकता है। कहानी का अंत लेकिन एक और रहस्यमय अध्याय की संभावना के साथ।